एसपी अभिनंदन के निर्देश पर अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने चोरी की घटनाओं का किया खुलासा। पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय चोरों का किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के सोने और चांदी के जेवरात किए बरामद। एसओ परशुराम, भानु प्रताप सिंह, एसओ गौर, संतोष कुमार, एसओजी टीम प्रभारी विकास यादव, स्वाट टीम प्रभारी चंदन कुमार की संयुक्त टीम ने किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सर्विलांस सेल के प्रभारी शेषनाथ यादव भी रहे शामिल। पुलिस ने अभियुक्त अतीक अहमद, निसार अहमद, अफरीद मोहम्मद, साजिम अली को किया गिरफ्तार। अभियुक्त अतीक अहमद के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 31 मुकदमे। अभियुक्त अफरीद मोहम्मद के खिलाफ पहले से दर्ज 10 मुकदमे। अभियुक्त साजिम अली के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 9 मुकदमे। अभियुक्त निसार अहमद के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 35 मुकदमे। एसपी अभिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी श्यामकांत, सीओ संजय सिंह रहे मौजूद। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र वर्मा, झारखंड पांडे, हेड कांस्टेबल विकास सिंह, राघवेंद्र दुबे, लवकुश सिंह रहे शामिल। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, पवन तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, कांस्टेबल किशन सिंह, अभिलाष प्रताप सिंह, गौर पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र प्रताप, शिव प्रताप गौड़ रहे शामिल। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में एसओजी टीम के हेड कांस्टेबल रमेश यादव, अभय उपाध्याय, शिवम यादव, कांस्टेबल चंदन भारती, हेड कांस्टेबल इरशाद खान, सर्विलांस सेल के हेड कांस्टेबल अंगद मौर्य, सत्येंद्र रहे शामिल। तमाम लोग अपना कार्य कर चुके हैं। इस पे तो डीजीपी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस्ती टीम को बनाया जाना चाहिए और उसके आज देखा गया कि ताबड़तोड़ जो जिले में 9 चोरियां लगातार हो रही थी, उसका आज खुलासा सफल अनावरण किया गया है। सर, किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते थे और किस तरीके से इनके द्वारा रैकी की जाती थी? ये जनपद बस्ती पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि जो हमारा हरैया और परशुरामपुर का क्षेत्र है, वहाँ कई सारी चोरियाँ नकबजनियाँ हुई थी। उस पर हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही थी और इसी के क्रम में हम लोगों ने एक बड़े और शातिर अंतर जनपदीय चोरी के गैंग को आज हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें टोटल 4 लोग हैं और ये गैंग जो है, इसमें 3 लोग जो है लखीमपुर खीरी जनपद के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है वो बरेली का रहने वाला है। ये सभी लोग संगठित रूप से ऐसे एरियाज़ को टारगेट करते थे जो 2 जनपदों के बॉर्डर में पड़ता है, ताकि कई बार क्या होता है कि मुख्यालय से दूर के जो एरियाज़ होते हैं उन पे कई बार फोकस नहीं हो पाता है। 2 जनपदों के बॉर्डर के एरियाज़ में कई बार इश्यूज़ उठते हैं जुरिस्डिक्शन के, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। परंतु सभी चोरियों को संज्ञान में लेते हुए उनको तत्काल दर्ज किया गया था, उन पे हम लोग काम कर रहे थे और इसी क्रम में आज ये लोग पकड़े गए हैं। ये टोटल 4 लोग हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हम लोगों को सोने का और चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है, जो इन लोगों ने विभिन्न चोरियों में जो ये लोग चोरी कर ले गए थे। इसके अलावा टाटा हेक्सा गाड़ी जो ये लोग प्रयोग में लाते थे घटनाओं को अंजाम देने के लिए, और इसके अलावा जो इनका माल को डिस्पोज़ल करने के लिए जो नेपाल आना जाना था, उसके भी हम लोगों को सबूत मिले हैं, जिसमें कि 2 हम लोगों को ऐसे चीज़ें मिली हैं जहाँ से ये लोग जाते आते थे, तो वहाँ के जो संबंधित जो बॉर्डर पिकेट्स हैं, वहाँ पर जो टोल कटता है, जो रसीद कटती है, उसके वो चीज़ें हैं, भंसार जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो मुलजिम हैं, ये सभी बड़ी इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो इसका मुख्य सरगना है अतीक, उसके ऊपर 31 मुकदमे हैं। ये रहने वाला लखीमपुर खीरी का है। निसार जो है जो फतेहगंज जनपद बरेली का रहने वाला है, उसके ऊपर 35 मुकदमे हैं और शेष जो 2 लोग हैं उनके ऊपर 9 और 10 मुकदमे क्रमशः उनके ऊपर दर्ज हैं। और विभिन्न जनपदों में, सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, बस्ती में, ये लोग लगातार घूम घूम के चोरियां करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको पकड़ा है और इनके ऊपर आगे भी जो प्रभावी विधिक कार्रवाई है, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें इनकी अवैध संपत्तियों को हम लोग कुर्क कराएंगे। 107 BNSS के तहत भी इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी इनके मुकदमे हैं
उनको हम लोग माननीय न्यायालय में उनकी प्रभावी पैरवी करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही इनका कन्विक्शन हो उन मामलों में और ये आगे जेल में ही बने रहें, जिससे कि दोबारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के काबिल रहेंगे। सर कितने दिनों से इस पे काम चल रहा था और कहाँ से इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी? देखिए, हम सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और इसमें जो हमारे परशुरामपुर की पुलिस है और स्वाट की टीम जो थी वो ज़्यादा इसमें लगी हुई थी और यहाँ से लेके हम लोग लखनऊ और खीरी बरेली तक लगातार हम लोग की टीमें घूम रही थी, चीज़ों को डेवलप कर रही थी। छोटे छोटे जो एविडेंसेस थे उस पर उन पर काम हो रहा था। जो हमारे सड़क के किनारे के जो घर होते हैं, खासकर ऐसे जो घर जो आइसोलेटेड होते हैं, और ये पता करते थे कि उन घरों में कोई व्यक्ति रह रहा है कि नहीं। और इसका इन लोगों ने एक तरीका बनाया था कि अगर घर में बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, तो मानते थे कि वहाँ पे कोई ना कोई है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मानते थे कि व्यक्ति कोई है नहीं इसके अंदर, जिससे उसको ये टारगेट बनाते थे। और कई बार ये छतों के ऊपर से जाते थे और कई बार पीछे से जो जंगला वगैरह है वहाँ से एंट्री करते थे। तो ये बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से करते थे और कोई भी प्रूफ ये एविडेंस ये छोड़ते नहीं थे। तो जिसकी वजह से इन पे काम करना में कठिनाई हुई हम लोगों को, लेकिन फिर भी फाइनली हम लोगों की टीम ने इसको क्रैक किया है, जिसके लिए टीम जो है बधाई की पात्र है। और मेरे स्तर से भी टीम को इनाम दिया गया है और ऊपर भी इनको पुरस्कृत किया गया है। मेरे स्तर से इनको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और ऊपर भी जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं उनके स्तर से भी इनको पुरस्कृत हुई, इसके लिए भी पत्राचार मेरे द्वारा किया गया। सर नेपाल इनका कनेक्शन क्या था? देखिए, ये अभी तक पता चला कि इनका मूवमेंट होता था नेपाल में। अब ये कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इन चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये चीज़ें आएंगी और उनको भी अकाउंट फॉर करके उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जेवरात कितने के बराबर जी, देखिए काफ़ी संख्या में जेवरात हैं इसमें। लगभग मुझे लगता है लगभग 1 किलो के आसपास चांदी है, भारी मात्रा में सोना है, 60,000 रुपये कैश है और जो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं चोरी करने के लिए वो सब इनके पास से बरामद हुए हैं। सर कहा जा सकता है इनका विदेशों से भी कनेक्शन था? देखिए, अभी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी और पूरी टीमें जो है लग रही हैं। हम सभी लोग इस इन्वेस्टिगेशंस को भी हम लोग पर्सनली सुपरवाइज़ करेंगे ताकि उसमें जो है प्रभावी कार्रवाई के विरुद्ध आगे हो सके।